हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 8 में मैं हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मजिद अली। डियर स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कैलकुलेट किया था और आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, जिसको हम फिजिक्स में V से डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है क्यों, और इसकी मदद से जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज मैं कहता हूं कि कोई भी दो पॉइंट ले ले इलेक्ट्रिक फील्ड में। फॉर एग्जांपल इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप कंसीडर करें एस है, जो कि आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर करें। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट यहां है, ये वाला है, और एक पॉइंट है दिस वन। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए और इस पॉइंट को नाम मैं देता हूं बी। अब हमारा एम क्या है? एम हमारा ये है कि इन दो पॉइंट के बीच में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सपोज चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ी है, वो है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फार्मूले को देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ चेंज होती रहती है। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज को क्यों यहां से यहां तक मूव करूंगा तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, इसको हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ताकि हर एक सेगमेंट में, हर एक टुकड़े में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें कांस्टेंट नजर आए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा स्मॉल स्मॉल पार्ट में, हर एक पार्ट को मैं एक नाम देता हूं। सपोज मैंने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है और एक सो ऑन ये पॉइंट्स है। इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको देता हूं 2 और ये हो गया 3। ये कोई पॉइंट कंसीडर करें n-1 और ये पॉइंट आपका हो गया n, क्योंकि देखिए ना जब हम इस तरह जाते हैं, अगर मैं कहूं कि ये n जो है मेरा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, ये है आपका ये वाला पॉइंट n-1, जगह नहीं है, थोड़ा सा गुजारा कर ले। n का मतलब ये वाला जो मेरा पॉइंट है, सपोज अगर मैं कहूं कि ये जो n पॉइंट है ये मेरा 5 है, तो डेफिनेटली इसके पीछे वाला जो पॉइंट होगा ये 5-1 4 होगा, क्योंकि n को मैंने एक जनरल डिनोट किया। अब हम ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस है इस चार्ज का पॉइंट ए के बीच में, इसको मैं नाम देता हूं आर ए। कैसे देखें, ये पॉइंट ए से लेकर चार्ज का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं आर ए मान लेते हैं। और सिमिलरली अगर आप इस डिस्टेंस को देखें, ये वाला जो डिस्टेंस है जो बी का है, इसको मैं कहता हूं ये है आर बी। थोड़ा सा छोटा होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल देता हूं, आप इसको नोट करते जाएं। ये वाला जो डिस्टेंस है आर बी, चार्ज से लेकर पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर बी का नाम कहा, और पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस ए पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ए का नाम कहा। सिमिलरली इसी तरह अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखें जो कि 1 और ए के बीच में है, छोटा सा स्मॉल सा डिस्टेंस, इसको मैं कहता हूं ये है डेल्टा आर, स्मॉल सेगमेंट, जो कि हमने इसको देखें ये इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए इसको मैंने थोड़ा सा ओपन बनाया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, लेकिन बहुत स्मॉल में तो फिर हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो इसी वजह से आपने ये माइंड में रखना होगा कि जो ये पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब मैं किसी चार्ज को, सपोज एक चार्ज मैं ले लेता हूं, इसको मैं कहता हूं कि कैपिटल क्यू से, अब इस चार्ज को मैं मूव करता हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेटली मैं वर्क डन करूंगा। अच्छा, इससे पहले अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज का इस तक जो डिस्टेंस देख लें, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, तो ये असल में r1 है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज का
0.1 तक डिस्टेंस है, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको RA मान लिया, ए तक, पॉइंट ए तक, और इसको मैंने RB किया, और 0.1 और ए के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको मैंने डेल्टा R कहा। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, डेफिनेटली जब मैं इस चार्ज को मूव करूंगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊंगा, तो डेफिनेटली मैं वर्क डन करूंगा। इससे पहले जो मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होती रहती है, इस वजह से इस पूरे डिस्टेंस को हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या है। वो आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में, अगर हम इसको एवरेज मान ले, एवरेज डिस्टेंस, सो एवरेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखें। सपोज अगर मैं इसको एवरेज मान लूं तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर का एवरेज। तो एवरेज हम इस तरह लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r इंटू r, और ये इसका एवरेज। मतलब जो r स्क्वायर, आप ध्यान से देखें, जो r स्क्वायर था, अगर ये आपको नजर आ रहा है तो आप देख लें, जो r स्क्वायर है वो मैंने इसको r और r की फॉर्म में लिखा है। यहां तक नोट करें, शाबाश। अच्छा, इसके बाद अगर हम कंसिडर करें कि ये जो r है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इस r को अगर मैं यूं लिख लूं, सो आपके पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय, एक को मैं RA मान लेता हूं और दूसरे को मैं R1। मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस RA और यहां से लेकर पॉइंट ए तक डिस्टेंस जो है वो R1 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें, RA is the combination of two distance, कैसे, R1 plus delta R, तो इट मीन यहां से अगर हम डेल्टा R की वैल्यू निकाल दे तो क्या आ जाएगा, बट वी नो दैट RA इक्वल टू जो RA है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस डेल्टा R के बराबर है। तो R1 प्लस डेल्टा R, सो यहां से हमें डेल्टा R की एक्सप्रेशन कुछ यूं आ जाएगी, डेल्टा R इक्वल टू RA माइनस R1। सो इट मीन डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। कैसे आई है देखें, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, ये पॉइंट A और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये RA है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये R1 है। सो RA जो बराबर है, इसी तरह जो 1.1 के और A के बीच में जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डेल्टा R है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, ये वाला डिस्टेंस ये है डेल्टा R। सो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये बराबर है R1 प्लस डेल्टा R। सो इट मीन कि जो RA है ये इसके बराबर है, और यहां से हमने डेल्टा R की वैल्यू निकाली, इसको इधर शिफ्ट किया तो आपके पास डेल्टा R की वैल्यू आ गई है RA माइनस R1। यहां तक इसको याद करें। अच्छा, अब चूंकि हमने चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट द फील्ड, अब जब हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, ये डायग्राम आप याद रखें। अच्छा, आगे जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई है। अब हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया था मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, चलो जी। ये पॉइंट A और ये हमारा पॉइंट B मैंने कंसीडर किया, इसके बीच में हमने स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस दिया। ये पॉइंट 1 2 3, इसको हमने n-1 मान लिया और इसको n, मतलब n को अगर आप यहाँ पे इसको 5 मान ली तो 5-1 4 3 2 वगैरह वगैरह। इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो हमने मान लिया कि ये डेल्टा R है, ये वाला डिस्टेंस डेल्टा R, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हमने मान लिया ये R1 है, और इसी तरह यहां से लेकर ये पॉइंट 1 तक A तक, सॉरी, जो हमने डिस्टेंस मान लिया वो हमारा RA है।
अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक वर्क डन। अब मैं चार्ज को जो कि मैं यहां पे रखूंगा इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक मूव करूंगा, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और मैं वर्क डन कर रहा हूं चार्ज पे अगेंस्ट द फील्ड। सो वर्क डन मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखें वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला है F इंटू डेल्टा आर। यहां पे देखिए डेल्टा आर आएगा, क्योंकि जब मैं F इंटू डी, आपने लोअर क्लासेस में वर्क का फार्मूला पढ़ा है F डॉट डी, लेकिन यहां पे डेल्टा आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया है वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, और इस डेल्टा आर की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। अब यहां भी क्वेश्चन ये है कि फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फोर्स आती है वो ये फोर्स है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें ये जो चार्ज मैंने कंसीडर किया हुआ था कैपिटल चार्ज, यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था कैपिटल क्यू से, तो इस पे जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सॉरी यहाँ पे कैपिटल चार्ज है तो इसमें मतलब इस चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स है वो ये है, तो आपके पास यहां से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कुछ यूं आएगी, अच्छा सो F इक्वल टू, यहां से F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी QE। अब आपको पता है क्योंकि यहां पे अगर, अच्छा इसके साथ हम cos थीटा भी लेते हैं, आपको ये याद हो कि हम जो वर्क डन के फार्मूले में cos थीटा लेते हैं वो भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, F इंटू डी आर cos थीटा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं मतलब अगेंस्ट, तो इट मीन यहां पे मेरा नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि मैं अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन कर रहा हूं। अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन मतलब ये है, और मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूं, तो इट मीन इनके बीच में जो एंगल है वो है 180। सो यहाँ पे cos 180 आ जाएगा। आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 माइनस इस F की जगह पे QE और डेल्टा आर की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं, जब हमने यहां पे कर लिया RA माइनस R1 और cos 180, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की डायरेक्शन ये है और मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 है। और आपको ये भी पता है cos 180 बराबर है -1 के। सो जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 इक्वल टू माइनस QE RA माइनस R1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस आपके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस QE इंटू RA माइनस R1। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ये कहाँ से है, तो डेल्टा आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि RA माइनस R1 है, जो कि मैंने अभी मिटा दिया। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप देखें यहां तक तो हम पहुंच गए, चलो जी थोड़ा सा इसको ऊपर से बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है RA। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां तक हम पहुंच गए। यहां पे जो E है आप लोगों ने अभी देख लिया, जो E है वो हमारा कुछ यूं था, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RA R1, ये हमने अभी पहले लिखा है। तो इट मीन इस E को हम यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास जो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 आ जाएगा फाइनली वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 इक्वल टू, इस Q को अपनी जगह पे लिख ले और E की जगह पे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RA R1 और ब्रैकेट में RA माइनस R1। यहां तक हम आ गए। अच्छा अब आगे जाते हैं। फाइनली आपके पास वर्क डन का फार्मूला आ गया फ्रॉम पॉइंट, अच्छा
नो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। के क्यों आपके पास वर्क डन आ गया, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप इनसाइड लेके आर ए माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। ये वाला जो टर्म था मैंने इसके नीचे लिखा, शाबाश इसको नोट करें। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू वन इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम a इंटू वन के क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप हर एक के नीचे लिख लें आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर वन माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। यहां पे मैंने क्या किया देखें, जो आर ए और आर वन जो है इसके नीचे भी लिखा, सिमिलरली माइनस इसके नीचे भी, मतलब ये वाला टर्म इसके नीचे और इसके नीचे। तो देखें यहाँ पे कैंसलेशन होती है, आर ए के साथ कैंसल और आर वन के साथ कैंसल। सो फाइनली वी गेट द फार्मूला ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, मतलब जो वर्क डन है हमने ए से 1 पॉइंट तक किया, आपके पास इसका रिलेशन कुछ यूं आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 over R1 minus 1 over RA. This is the equation of work done from point A to 1. अब similarly students हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से n-1, फिर n-1 से n. So उसकी कैलकुलेशंस की मतलब इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे A है और फिर 1 है, तो इट मीन r के साथ पहले 1 आया फिर a आया, मतलब आप इसको यहां से ऐसे याद करें r1 माइनस 1 ओवर ra, मतलब जो यहां पे टर्म आएगा वो बाद में आएगा, जो यहां पे आएगा वो ब्रैकेट में पहले आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि आप वर्क डन फाइंड करें 1 to 2, तो आपके पास जो आएगा 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r1, मतलब अगर वर्क डन 1 से लेकर 2 तक हमने कैलकुलेट करना है। सिमिलरली कैसे, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। चलो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहां पे a है तो ये बाद में a है। अगर मैं कहूं कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, तो ये आपके पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय r। देखें अब यहां पे चूंकि 1 है और यहां पे 1 था, तो यहां पे पहले 2 है तो आ जाएगा r2 माइनस 1 ओवर r1। मतलब ये है कि जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे वो यहाँ पे r के साथ पहले नंबर पे लिख ले, और जो पहले नंबर पे वो r के सेकंड नंबर पे लिख ले। तो आपके पास वर्क डन यहाँ से आ गया ऐसे। इसी तरह 2 to 3, फिर यहाँ से हम इस तरह कैलकुलेट करते रहेंगे। सो फाइनली आपके पास क्या आएगा, नाउ वर्क डन 2 से 3, 2 to 3, ये आपके पास आ जाएगा के क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 से 3 है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r2। यही पैटर्न आपने ध्यान में रख ले। इसी तरह हम करते जाएंगे। तो सिमिलरली इसी तरह जब हम 3 से जाएंगे n-1 की तरफ और n-1 से जाएंगे n की तरफ, तो आपके पास ये सारे रिलेशन आ जाएंगे। जब हम पॉइंट b तक पहुंच जाएंगे n से लेकर b तक, तो फाइनली टोटल वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा वो आप खुद भी कर सकते हैं। 2 से 3 तक आपके पास रिलेशन आया। इस तरह जब आप 3 से लेकर n-1 तक जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा rn-1 माइनस 1 ओवर r3। सिमिलरली जब आप n-1 से n तक जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r1 ओवर rn माइनस 1 ओवर rn माइनस 1। इसी तरह जब आप n से लेकर b तक जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर rb माइनस 1 ओवर rn। सो जब हम ये फॉर्मूला निकाल देंगे टोटल,
तो आपने अब क्या करना है, ए से लेकर बी तक जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, टोटल वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला आप लोगों के साथ क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं। चलो शाबाश, इसको नोट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन का मतलब यह है कि हमने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो वर्क डन किया, तो फाइनली आपके पास ये आएगा जो मैंने बता दिया। इसको पहले आप सॉल्व करेंगे फिर आएंगे इसकी तरफ। अच्छा सो जब आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें। नाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, नाउ टू कैलकुलेट total work done from A to B, मतलब A से लेकर B तक हमने कितना वर्क डन किया विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको मैं किस तरह डिनोट करूंगा, वर्क W A to B, ये टोटल वर्क है। अगर मैं इसके साथ ना लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि A से लेकर B तक हमारा टोटल वर्क डन है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए हमने जो पहला वर्क डन किया वो कुछ यूं था, वर्क डन फ्रॉम A to 1 प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 एंड सो ऑन, इस तरह करते हैं। इट मीन कि वर्क डन फ्रॉम, और फाइनली जो आपके पास फार्मूला इसका आ जाएगा 2 to 3, चलो जी मैं लिखवा देता हूं, 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to n minus 1 प्लस, देखें 2 to 3, 3 to n minus 1, और यहां से देखें वर्क डन n minus 1 to n प्लस इसी तरह वर्क डन n to b, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो हम वर्क डन कर रहे हैं। तो ये जो टोटल वर्क डन के फार्मूले आप नोट करेंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन a into b। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, जो वर्क डन का फार्मूला हमने प्रूफ किया वो पुट करें, ये सारे वर्क डन के आप फार्मूले पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, देखें वर्क डन फ्रॉम A to 1, इसका फार्मूला क्या था, K Q by 4 pi epsilon naught, और इसका जो रिलेशन था वो कुछ यूं था, 1 R, जो इसका था 1 minus 1 over R A। सिमिलरली आप इसका भी पुट करें, इसका भी साथ में पुट करें, साथ में पुट करते जाएं, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिखवा देता हूं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जब आप टोटल वर्क इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं लिखवा देता हूं। सो वर्क डन A to B आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई, क्योंकि साथ में ये चीज कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by Q। अच्छा देखें आपके पास इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं, 1/R1 ये आ जाएगा माइनस 1/RA, देखें जो आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है 1/R1 और R2 माइनस 1/R1, अच्छा माइनस 1/R1 प्लस 1/R3, ये मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, माइनस 1/R, आई थिंक ये R2 आएगा, हाँ R2 प्लस डॉट 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 डॉट, जो n वाले है आपके पास आ जाएगा 1/Rn प्लस 1/Rn माइनस 1/Rn माइनस 1, और फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस 1/Rn माइनस 1/Rn, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B इक्वल टू, अब देखें ये 1/R1 प्लस है और ये माइनस है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये माइनस R2 है और ये कैंसिल आपके पास आएगा। आप देखें ये और ये कैसे कैंसिल होता है, अगर मैं कह लूं कि n जो है वो 4 है तो ये और ये फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी एक डिजिट आएगा और यहां से भी डिजिट आएगा, तो आपके पास जो फाइनली बच जाएगा
आई थिंक एक टर्म मैंने यहाँ पे कम लिखा है और ये आपके पास फाइनली बच जाएगा 1/RB। अच्छा ठीक, सो हाँ प्लस यहाँ पे आई थिंक एक टर्म की कमी है n-1 के बाद, n-1 के बाद यहाँ पे सॉरी एक टर्म आता है, ये टर्म आप नोट करें, सॉरी 1/RB माइनस, फिर इसके बाद 1-1/RB आई थिंक प्लस 1/RB और -1/R1। हाँ यहाँ पे प्लस 1/RB और 1/R आई थिंक 1/RN आएगा, हाँ RN है। अच्छा सो इट मीन ये RN और ये R आपस में कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे कैंसिल हुआ। देखें ये एक R3 है, तो ये R3 के साथ मैंने कैसे कैंसिल किया। अगर मैं यहाँ पे n को मान लूँ कि ये 4 है तो 4 - 1 3 आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से भी एक डिजिट आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हुआ। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया वर्क डन फ्रॉम A to B वो कुछ यूं आया, वर्क डन इक्वल टू 1 to B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा क्या क्या बच गया। चलो मैं इसको पहले ये लिखता हूं क्योंकि ये प्लस में है 1/RB और फिर -1/RA। सो this is the equation of total work done from point A to B। यहां तक नोट करें, शाबाश, फिर मैं मिटा देता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया वो ये आया, टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B वो कुछ यूं आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और नीचे जो था 1/RB माइनस 1/RA। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B। अब स्टूडेंट्स अगर आपने डायग्राम को बनाया हो तो अगर मैं कंसीडर करूं कि जो पॉइंट A है जो यहाँ पे था, अगर आपको याद हो, वो कहीं जाके बहुत दूर पड़ा हुआ है, इट इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर पड़ा हुआ है। सो दिस इक्वेशन बिकम, अगर मैं कंसीडर करूं कि सपोज सो दिस RA इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर पड़ा हुआ है, सो इट मीन सो दिस इक्वेशन बिकम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, मतलब जो पॉइंट A मैंने कंसीडर किया वो बहुत कहीं जाके दूर कंसीडर किया एट इन्फिनिटी। सो अब वर्क डन मैं कंसीडर करूंगा इन्फिनिटी से लेकर B तक कि बहुत दूर जगह से मैं आ रहा हूं पॉइंट B की तरफ। सो इस केस में आपके पास ये वर्क डन कैसे बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू 1/RB माइनस 1/इन्फिनिटी। अच्छा अब ये मैथ्स जिसका मैथ है उसको समझ आएगा, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, यहां से आएगा 0। सो 1/इन्फिनिटी से आपके पास आ रहा है 0। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम, सॉरी अब ये इन्फिनिटी से लेकर B तक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू 1/RB माइनस 0। अब स्टूडेंट्स ये अगर आप देखें RB एक एनी पॉइंट है, फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट्स हम RB को R लिख सकते हैं, फॉर एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट्स को हम अगर कंसीडर करें, सो दिस RB बिकम W, मतलब वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बाय R। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम वर्क डन इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पे जो B है अगर हम इसको कंसिडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये जो वर्क हम कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सपोज अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो डेफिनेटली इसमें जो ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस वर्क डन कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं ये लिखूंगा कि सो ये वर्क डन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू
बाय आर, मतलब स्मॉल के और कैपिटल क्यू आर। मतलब ये है कि दिस वर्क डन, इसके नीचे आप लिख लें दिस वर्क डन, मैं सेट पे हो जाता हूं, आप नोट करें इसको। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बट अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पर यूनिट चार्ज U बाय Q, सो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमारा टॉपिक भी यही था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो फाइनली हम अब आएंगे अपने रिजल्ट पे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ये है। नाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज, जो कि हम V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय ऑन अ यूनिट चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइनली चूंकि हमने यही तो फाइंड करना था, ये हमारा एम था और ये हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें रिलेशन आ गया जो कि ये है। सो पुट दिस पोटेंशियल एनर्जी इन दिस इक्वेशन, वी कैन गेट फाइनल रिजल्ट। वो क्या आएगा, आप यहाँ से खुद भी नोट कर सकते हैं। यू की जगह पे आप पुट करें शाबाश, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा 1/, यू की जगह पे। अच्छा पहले मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/Q into U, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ। अच्छा सो V इक्वल टू 1/Q मल्टीप्लाई बाय, U की जगह पे आप अपना रिलेशन पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी स्मॉल q, मैं इसमें बार बार कंफ्यूज गलत हो रहा हूँ, ये वाला q और ये वाला q स्मॉल q आपस में कैंसिल हुआ। सो फाइनली आपके पास जो पोटेंशियल का रिजल्ट आया किसका, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फाइनली वी गेट द रिजल्ट, आपके पास जो रिजल्ट आया वो कुछ नहीं आया। फाइनली वी गेट, आज का थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा, आप लोगों ने तंग नहीं होना और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। V इक्वल टू आपके पास ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिखना होगा, नोट करें शाबाश, मैं सेट पे हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट करें। दिस इक्वेशन गिव्स अस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास, हाँ स्केलर क्वांटिटी, ये जो V है, हाँ हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, सॉरी कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसको नोट करें शाबाश। फिर आगे जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब अगर यहां पे आप देखें, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव हो सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, अगर ये Q नेगेटिव हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद करें। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।